I watched first 2 episodes of Head Over Heels drama and here is my reaction. ड्रामा के फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऐसे हैं कि तुम ड्रामा के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर जाओगे, ड्रामा की स्टोरी लाइन तुम्हें हुक कर जाएगी एंड यू विल लिटरली बिंज वॉच द एपिसोड। ड्रामा के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद देखना शुरू किया था एंड मैंने 4 एपिसोड्स ऐसे ही एक ही सिटिंग्स में देख डाले। लिटरली फर्स्ट 2 एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, इवन मेन लीड्स इतने क्यूट है। दिस इज द ड्रामा जहाँ तुम्हें हाई स्कूल सिनेरियो, रोमांटिक कॉमेडी, सुपरनैचुरल और फैंटेसी थीम और सस्पेंस और मिस्ट्री सब एक साथ देखने को मिलता है। तो चलो फिर इस न्यूली रिलीज ड्रामा के फर्स्ट 2 एपिसोड्स की बात करते हैं। Everyone, welcome back to my channel When Sarang Says. This is your go-to spot for all things related to K-dramas and K-pop. Today we are diving deep into the first 2 episodes of brand new romantic comedy drama Head Over Heels. Head Over Heels एक grounded high school romantic comedy drama है जिसमें हमें heavy dose of supernatural suspense भी देखने को मिलता है। So let's just talk about the episode 1 and episode 2 of it. So story follow करती है पार्क सेओंग हे की, जिसका कैरेक्टर चॉय ई ह्यून ने प्ले किया है। तो सेओंग हे ड्यूल लाइफ जीती है। दिन में तो वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, बट रात में वो एक शमन होती है। रात में सेओंगे एक शमन है जिसे लोग एज फेरी जॉन्जी से जानते हैं। ऐसे ही सेओंगे के पास रात में काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने मिस फॉर्चून और अपने फ्यूचर के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं। एंड ऐसे ही एक दिन ग्योनवू अपनी दादी के साथ वहां जाता है। वे ड्रामा में ग्योनवू का कैरेक्टर चो यंगवू एक्टर ने प्ले किया। तो बात कुछ ऐसी है कि ग्योनवू की किस्मत बचपन से ही बहुत खराब है। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है जब वो मरते मरते बचे। जैसे ही ग्योनवू सेओंगे की श्राइन में एंटर करता है, सेओंगे को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ तो कर्सेस से भरी पड़ी है एंड वो बहुत जल्द सिर्फ 21 डेज के अंदर ही मरने वाला है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सेओंगे को ग्योनवू से लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। लाइक ही इज हर फर्स्ट लव। इवन यही नहीं, नेक्स्ट डे ग्योनवू सेओंगे के स्कूल में, इवन उसकी क्लास में ही ट्रांसफर स्टूडेंट बन के नेक्स्ट डे आ जाता है। एंड अब सेओंगे ने ये डिसाइड कर लिया है कि नो मैटर व्हाट वो अपने फर्स्ट लव को बचा कर रहेगी एंड अब उसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े। That's how their love story begins and ऐसे ही ड्रामा की आगे की स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है जो काफी इंटरेस्टिंग है। So now let's talk about the character performances. सबसे पहले चॉय ई ह्यून as सेओंग हे, like she is literally carrying this drama on her shoulder with so much grace. She's so cute and I just love her. I just love her every moment on screen. No matter कि वो एक chaotic high school girl है या फिर एक confident beautiful shaman, I just love her character so much. And her eyes are my fav. Like don't you think it carries so much emotions for us? Like she's so beautiful and she's so cute. Overall, she looks so beautiful and so cute and she is the whole reason why I started to watch Head Over Heels. All of us are dead. Choi Yoon as Namra stolen our heart and this time again she won our heart again. So you know what? I was so shocked. Like All of Us Are Dead के character and Head Over Heels drama के character में काफी ज़्यादा huge difference है. So here we can say she's such a versatile actor and we love to see her on screen. So Cho Young-woo as Gyeon-woo and while watching him I remembered Ryo Sun-jae from Lovely Runner and अब ये मत कहना कि क्यों। Come on, you all know कि Lovely Runner and Head Over Heels में काफ़ी सारी similarities है जो हमें देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ड्रामा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लवली रनर की याद दिलाती हैं। तो यू थिंक वो सारी चीज़ें कौन सी है, कमेंट्स में बता दो। सो हम लोग कहाँ थे? चो यंगवू पर। एंड हियर ऑल आई वांट टू से ही इज सच अ अमेजिंग कैरेक्टर। लाइक ही इज जस्ट 26 एंड हिज एक्टिंग स्किल्स इज जस्ट सो गुड। लाइक आई जस्ट लव हिम एंड एक्टर की ड्रामा में परफॉर्मेंस टू गुड। Like he will make you feel the same emotion which he is feeling. Also in this drama we have a cutie patootie second lead. You cannot help but love him, admire him a lot. And I'm telling you all, I can already smell a big heartbreak is coming our way. Like I am not ready for one more second lead syndrome. Like just look at him. It clearly shows he loves Seong-hae so much. But we all know what's gonna happen. And I want to tell you something. Like while watching him, if you did not wish a best friend like him, like जो भी वो Seong-hae के लिए करता है, and if you did not feel any butterflies around him, sorry my dear, you are not a real fangirl. Because just look at him. I found him so attractive and cute. Like I can't help but admire him. And if you also have a crush on him, do let me know in the comments. We will talk. So I want to specially mention the supporting cast of the drama, especially the grandmother. Like she's literally the sweetest person. Like she literally brings the softness, the warmness and the true emotion in the storyline. Episode 2 was emotional, especially this scene. Like I don't want to spoil you, but the scene is beautiful, emotional and you will definitely cry for it. Also ड्रामा में और भी कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड बाकी कैरेक्टर्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो स्क्रीन पे क्यों हैं एंड वो कब जाएंगे। लाइक ओवरऑल जो ड्रामा की बाकी कास्ट है वो भी काफ़ी अच्छा। मैं ड्रामा की बाकी चीज़ों की बात करूँ, लाइक द सिनेमेटोग्राफी इज लिटरली स्टनिंग एंड जो श्राइन सीन्स हैं वो लिटरली उनके शैडोज, कलर, वो विजुअली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इवन एवरी रिचुअल फील्स स्केयर्ड एंड सिनेमैटिक एंड ड्रामा में जितने भी सुपरनैचुरल सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो रियल फील होते हैं। लाइक सीन्स को राइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी में प्रेजेंट किया गया है एंड एज सच ड्रामा में कुछ भी ओवरडन फील नहीं होता।
the pacing is tight, no drag, every scene moves the story forward. तुम्हें ड्रामा के फर्स्ट 2 एपिसोड्स में कुछ भी ऐसा अननेसेसरी देखने को नहीं मिलेगा. जो भी दिखाया जाता है वो टू द पॉइंट होता है एंड लॉजिकल होता है एंड स्टोरी लाइन से कनेक्टेड होता है. एंड अगर मैं ड्रामा के OSTs की बात करूँ तो OSTs सॉफ्ट है, मेलोडियस है. इवन कुछ OSTs तो काफी हॉन्टिंगली मेलोडियस है. इसी वजह से वो इमोशनल टोन को मैच करता है. ओवरऑल ड्रामा के OSTs ऐसे हैं जिन्हें तुम अपनी प्लेलिस्ट में शामिल भी करना चाहोगे और अपनी प्लेलिस्ट से ऑन रिपीट सुनना भी चाहो. सो हमने स्टोरी लाइन की बात कर ली, कैरेक्टर्स की बात कर ली, सिनेमेटोग्राफी, OSTs, पेसिंग की भी बात कर ली. सो अब मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाई यू शुड स्टार्ट वाचिंग हेड ओवर हील्स ड्रामा राइट नाउ, अदरवाइज यू विल रिग्रेट. सबसे पहली बात, ड्रामा की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग है जो तुम्हें हुक कर देगी, तुम्हें कनेक्ट कर देगी एंड इसी वजह से तुम जानना चाहोगे कि आखिर आगे की स्टोरी लाइन में आखिर होगा क्या. शॉर्ट एपिसोड 1 एंड 2 इतने इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग है, इतने कन्विंसिंग है कि तुम्हें आगे एपिसोड्स देखने की क्यूरियोसिटी हो. दूसरा रीजन है ड्रामा के मेन लीड्स. लिटरली ड्रामा के मेन लीड्स इतने लवेबल है एंड उनकी परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग है कि तुम्हें वो बहुत पसंद है. एंड वैसे भी ड्रामा के मेन लीड्स अपनी प्रीवियस ड्रामा से ही फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है. तीसरा रीजन है फैन गर्ल्स लाइक मी जिन्हें हाई स्कूल ड्रामास देखना काफी अच्छा लगता है. उनके लिए हेड ओवर हील्स इज अ जेम. ऐसी ड्रामा है जो डेफिनेटली उनके टाइप की ही है. दूसरी तरफ ड्रामा के मल्टीपल थीम्स जैसे कि मिस्ट्री, रोमांटिक कॉमेडी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, इवन प्लस में इमोशनल डेप्थ जो ऑडियंस को कनेक्ट भी करता है एंड हुक भी करता है. इन सारी चीजों की वजह से ही ऑडियंस 1 घंटे के एपिसोड में काफी ज्यादा एंटरटेन फील करती है, जिसकी वजह से वो आगे ड्रामा को कंटिन्यू करना जरूर चाहेगी. एंड मैंने पहले भी कहा है आई लव दिस ड्रामा क्योंकि इस ड्रामा को देखने के बाद मुझे अपना लवली रनर का एरा याद आ गया था. सोंगे भी सोल की तरह ग्योनवू को बचाने के लिए कुछ भी करती है एंड लिटरली वो हमें क्यूटनेस, मैडनेस, क्रेजीनेस फिर से देखने को मिलती है जो लास्ट टाइम हमें लवली रनर ड्रामा में देखने को मिली थी. Why will I not watch a K-drama like Head Over Heels? That's why so far it's a solid 10 out of 10 for me. I'm definitely so excited and looking forward for upcoming episodes. So are you also watching this drama? If yes, then tell your favorite scene from episode 1 and 2 in the comments. तुमने अब तक नहीं देखा है तो जाओ जाकर जल्दी से देखो वरना तुम डेफिनेटली रिग्रेट करोगे. आज के लिए इतना ही. मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में.